में नरमुंड की माला, हाथ में चिमटा और कमंडल, कान में कुंडल, कमर में कमरबंद, शरीर पर शमशान की राख, शिव की साधना में लीन, अनोखा है अघोरी साधुओं का संसार। अघोरी की कल्पना की जाए तो शमशान में तंत्र क्रिया करने वाले किसी ऐसे साधु की तस्वीर ज़हन में उभरती है जिसकी वेशभूषा डरावनी होती है। अघोरियों के वेश में कोई ढोंगी आपको ठग सकता है, लेकिन अघोरियों की पहचान यही है कि वो किसी से कुछ मांगते नहीं हैं और उनकी बड़ी बात यह है कि वो तभी दिखाई देते हैं जब वो पहले से ही नियुक्त शमशान जा रहे हों या फिर वहां से निकल रहे हों। दूसरा, वो कुंभ और महाकुंभ में नजर आते हैं। कफन के काले वस्त्रों में लिपटे अघोरी साधुओं के गले में धातु की बनी नरमुंड की माला लटकी होती है। नरमुंड ना हो तो वो प्रतीक के रूप में उसी तरह की माला पहनते हैं। हाथ में चिमटा, कमंडल, कान में कुंडल, कमर में कमरबंद और पूरे शरीर पर शमशान की राख मलकर रहते हैं। ये साधु अपने गले में काली ऊन का एक जनेऊ पहनते हैं जिसे सिले कहा जाता है। गले में एक सींग की नादी रखते हैं। इन दोनों को सींगी सेली कहते हैं। क्या है अघोरी शब्द का अर्थ? अघोरी शब्द संस्कृत के अघोर से निकला है। अघोर का मतलब है अघोर, यानी जो घोर नहीं, जो डरावना नहीं, जो सरल हो, जिसमें कोई भेदभाव ना हो। अघोरी को कुछ लोग औघड़ भी कहते हैं। औघड़ का मतलब है जिसका सब कुछ खुला हुआ है, अंदर और बाहर से जो एक जैसे है, जिसका दूसरा मतलब है अंड-बंड, अनोखा और फक्कड़। अघोर का मतलब अंधकार भी होता है क्योंकि अंधकार को शाश्वत माना गया है। कैसे बनते हैं अघोरी साधु? अघोरी साधु बनने के लिए अत्यधिक समर्पण, अनुशासन और आत्मा को शुद्ध करने की आवश्यकता होती है। ये रास्ते केवल उन लोगों के लिए हैं जो सांसारिक जीवन का पूरी तरह से त्याग कर आत्मज्ञान और मोक्ष की खोज में जुटना चाहते हैं। इन्हें सबसे पहले सच्चे गुरु की तलाश, फिर संसार का त्याग, उसके बाद व्रत, तप और साधना, और फिर शमशान साधना जैसे काम करने पड़ते हैं। साधना के दौरान अघोरी साधु अपने अंदर के क्रोध, भय और नकारात्मकता का सामना करते हैं। वे स्वयं को भगवान शिव के अघोर स्वरूप से जोड़ने का प्रयास करते हैं। माँ किस तरह की पूजा है? जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। मैं हूँ माँ पवित्रानंदगिरी, महामंडलेश्वर के अखाड़ा जूना अखाड़ा। ये जो पूजा है ये रोज रात को 12 बजे होती है। अब देख रहे हैं यहाँ पे सबसे प्यारी मूर्ति है माँ काली की, जिसका नाम है अघोरी। काली अघोरी बोला जाता है क्योंकि ये स्मशान में होती है। और ये जो मणिकंडम जी जो पूजा करते हैं ये अभी रात की सात्विक पूजा होती है क्योंकि यहाँ पे नर मुंड माला सब कुछ यहाँ पर है। और ये हमारे जन कल्याण के लिए और हमारे आसपास का जो वातावरण है, वाइब्स है, उसको वहाँ पे अगर शुद्ध वातावरण नहीं है तो ये शुद्ध बनाती है। और आज हमारे यहाँ इतना कुछ होने जा रहा है, इतने सुबह से शाम तक यहाँ पर लोग आते हैं, कोई कैसा कोई कैसा, तो यहाँ का जो नेगेटिविटी है उसको बाहर करता है। और सिर्फ इस अखाड़े का नहीं, इस पूरे जगत का। और ऐसी पूजा है पूरे जगत में होती है, चाहे तारापीठ देख लो, चाहे आप सिद्धि देख लो, उज्जैन स्मशान देख लो, मणिकर्णिका घाट देख लो। हमें लगता है कि हम स्मशान में पूजा करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारे जनहित के लिए और कल्याण के लिए करते हैं। अघोरी साधु जीवन और मृत्यु के बंधनों से दूर होता है। वो शमशान में अपनी धुनी रमाए रहता है। अघोरी साधु बनने की प्रक्रिया बेहद कठिन होती है। अघोरी साधु बनने के लिए एक आम इंसान को
कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। आखिरी परीक्षा में उसे अपनी जान को भी दांव पर लगाना पड़ता है। इन परीक्षाओं में पास होने पर ही कोई इंसान अघोरी बन पाता है। शिष्य बनाने का क्या परिधान है, कैसे बनते हैं ये नए शिष्य, कब बनाए जाते हैं? साधना, उनको साधना करने का पूरा अनुमति दिया जाता है। जैसे ट्रेनिंग होता है वैसे इस साधनाओं में भी बहुत ज्यादा इनको वर्क करना पड़ता है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है, पूजा को सीखना पड़ता है। और फिर उसके बाद अगर वो सिद्ध होता है तो फिर उसको ऐसे बिठाया जाता है, फिर इसको अपना चेला शिष्य बनाया जाता है। कौन कौन सी लेनी पड़ती है दीक्षा? अघोरी साधु बनने की प्रक्रिया के दौरान 3 तरह की दीक्षाएं दी जाती हैं, जिसमें हरित दीक्षा, शिरीन दीक्षा और अभंत दीक्षा शामिल है। अघोरी गुरु हरिता दीक्षा में अपने शिष्य को गुरु मंत्र देता है। शिष्य के लिए ये मंत्र बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इसका जाप शिष्य को नियमित रूप से करना होता है, जिसके जपने से मन मस्तिष्क में एकाग्रता आती है, आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है। शिरीन दीक्षा में शिष्य को गुरु कई तरह की तंत्र साधना सिखाते हैं। इसकी तपस्या शमशान में जाकर करनी पड़ती है। इस दौरान शिष्य को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और आखिरी दीक्षा का नाम है रभंत दीक्षा। ये किसी अघोरी साधु के लिए सबसे कठिन दीक्षा होती है। इसमें शिष्य को अपने जीवन और मृत्यु का अधिकार अपने गुरु को सौंप देना पड़ता है। गुरु जो कहता है शिष्य को वही करना पड़ता है। कहते हैं कि इस दीक्षा में गुरु शिष्य के अंदर के अहंकार को बाहर निकलवा देता है। इसी वजह से अघोरी साधु को अपनी जिंदगी या मौत का कोई भय नहीं होता। कितने बजे पूजा शुरू होती है और इस पूजा का क्या विधान होता है, क्या क्या चीजें इस पूजा में लगती हैं, कैसे किया जाता है पूजा? देखते हैं ना, इसमें नारियल देखते हैं क्योंकि बलि चढ़ती है, नारियल को हवन में डाला जाता है, कलश होते हैं, खाने के पान होते हैं, आम के पत्ते होते हैं, घी होता है। और ये कंटिन्यू अभी 1.5 घंटा तक चलेंगे क्योंकि यहाँ पे ट्रेनिंग भी होता है और यहाँ पे जो नए शिष्य बनते हैं उनकी साधना भी करते हैं। किसकी करते हैं साधना? ऐसी मान्यता है कि अघोरी शव पर एक पैर रखकर तपस्या करते हैं। वो भगवान शिव की उपासना करते हैं, साथ ही माँ काली की भी पूजा करते हैं। इतना ही नहीं, वो भगवान शिव के विकराल रूप काल भैरव स्वरूप की आराधना करते हैं। भगवान दत्तात्रेय को अघोरियों का गुरु माना जाता है। दत्तात्रेय को शिव, विष्णु और ब्रह्मा का अवतार माना जाता है। अघोरी साधु अपने साथ एक मानव खोपड़ी रखते हैं जो उनकी भक्ति का प्रतीक है। वो शमशान की भस्म अपने शरीर पर लगाते हैं। अघोरी काला कपड़ा पहनते हैं। उनके लंबे बालों का भी एक रहस्य है। मान्यता है कि वो भगवान शिव के सम्मान में अपने बाल बढ़ाते हैं, जो स्वयं जटाधारी हैं। कहते हैं कि उनके लंबे बाल ही उन्हें बाहरी दुनिया से अलग होने का एहसास दिलाते हैं। शिव की साधना में क्यों रहते हैं लीन? अघोरी साधु भगवान शिव के बताए मार्ग पर चलते हैं और उन्हीं की साधना में लीन रहते हैं। वो शिव को सर्वज्ञ, सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान मानते हैं। अघोरी अपने सभी मोह माया को त्याग कर खुद को भोलेनाथ की शरण में ढाल देते हैं। इसलिए जन्म मृत्यु के भय से परे माने जाते हैं और इसी वजह से ये शमशान में रहने से बिल्कुल नहीं डरते। इतना ही नहीं, कई बार तो वो मुर्दों के साथ रात गुजारने से लेकर चिता का आग जला मांस खाने से भी परहेज नहीं करते। इसे वो अपनी परंपरा का हिस्सा मानते हैं। ऐसी मान्यता है कि अगर ऐसा करने पर उन्हें डर न लगे, घृणा न हो, तो वो अपनी साधना के पक्के हो रहे हैं। कैसे करते हैं भगवान शिव की साधना? ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव साधना में शव के ऊपर पैर रखकर खड़े रहकर साधना की जाती है। इस साधना का मूल शिव की छाती पर पार्वती द्वारा रखा हुआ पांव माना जाता है। ऐसी साधनाओं में मुर्दे को प्रसाद के रूप में मांस और मदिरा चढ़ाया जाता है। शव और शिव साधना के अलावा तीसरी साधना होती है शमशान साधना, जिसमें आम परिवार जनों को शामिल किया जाता है। इस साधना में मुर्दे की जगह शव पीठ की पूजा की जाती है। उस पर गंगा जल चढ़ाया जाता है, जहां प्रसाद के रूप में मांस मदिरा की जगह मावा चढ़ाया जाता है। हालांकि इसकी पुष्टि करना मुश्किल है, क्योंकि अघोरी अपने बारे में कुछ खास बताते नहीं। शमशान में रहना पसंद क्यों करते हैं? घोर पंथ में शमशान साधना का विशेष महत्व है। अघोरी ये जानना चाहते हैं कि मौत क्या होती है और वैराग्य क्या होता है। आत्मा मरने के बाद कहाँ चली जाती है? क्या आत्मा से बात की जा सकती है? उनके मन में ऐसे ढेरों सवाल हैं, जिसके कारण वो शमशान में रहना पसंद करते हैं।
उनका मानना है कि शमशान में साधना करने से जल्दी ही फल मिलता है। शमशान में साधारण मनुष्य आमतौर पर नहीं जाते, इसलिए साधना में कोई विघ्न नहीं पड़ता। इतना ही नहीं, इनका ये भी मानना है कि दुनियादारी और गलत कामों के लिए जो लोग तंत्र साधना करते हैं, अंत में उनका अहित होता है। शमशान में तो शिव का वास है, उनकी उपासना हमें मोक्ष की ओर ले जाती है। भूतों से बचने का होता है खास मंत्र। अघोरियों के पास भूतों से बचने के लिए खास मंत्र होता है। साधना के पहले अघोरी अगरबत्ती धूप लगाकर दीपदान करते हैं और फिर वो एक मंत्र का जाप करते हुए चिता और अपने चारों ओर एक लकीर खींच देते हैं। फिर तुतई बजाना शुरू करते हैं। इसके बाद अपनी साधना शुरू करते हैं, क्योंकि ऐसा करके वो अन्य प्रेत पिशाचों को, चिता की आत्मा और खुद को अपनी साधना में विघ्न डालने से रोकते हैं। नागा साधुओं के बारे में काफी कुछ बताया जाता है कि वो आमतौर पर अनोखे होते हैं, लेकिन अघोरियों का जीवन अब तक रहस्यों से भरा हुआ है। लोगों को इनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। लोगों के मन में एक प्रकार का डर है, लेकिन वो डर अघोरियों को जानकर ही दूर हो सकता है। उनके जीवन का एक मंत्र है कि आप अपना काम करिए और हमें अपना मोक्ष मार्ग पर चलने दीजिए। अघोरियों के बारे में मान्यता है कि बड़े ही रूखे स्वभाव के होते हैं, लेकिन भीतर उनमें जन कल्याण की भावना छुपी होती है। अगर किसी पर मेहरबान हो जाएं तो अपनी सिद्धि का शुभ फल देने में भी हिचकते नहीं और अपनी तांत्रिक क्रियाओं का रहस्य भी उजागर कर देते हैं। यहाँ तक कि कोई उन्हें अच्छा लग जाए तो वो उसे अपनी तंत्र क्रिया सिखाने को भी राजी हो जाते हैं, लेकिन इनका क्रोध प्रचंड माना जाता है। भगवान शिव भी देते हैं इन्हें दर्शन। इनकी वाणी से सावधान रहना चाहिए। इनके आशीर्वाद शीघ्र प्रतिफलित होते हैं। ये अगर खुश हो जाएं तो आपकी किस्मत बदलने की क्षमता रखते हैं। आमतौर पर ये किसी से खुलकर बात नहीं करते, अपने आप में मग्न रहते हैं। ये समाज से दूर रहते हैं। हिमालय की कठिन तराइयों में इनका वास होता है। कहते हैं कि इन्हें साक्षात भगवान शिव भी दर्शन देते हैं और जब तक इन्हें ना छेड़ा जाए ये किसी का अहित नहीं करते। क्यों होते हैं जिद्दी और गुस्सैल? अघोरियों के बारे में अक्सर कहा जाता है कि वो बड़े ही जिद्दी होते हैं। अगर किसी से कुछ मांगेंगे तो लेकर ही रहते हैं। अगर वो क्रोधित हो जाएं तो अपना तांडव दिखाएंगे या भला बुरा कहकर उसे श्राप देकर चले जाएंगे। अघोरी साधु की आंखें लाल सुर्ख होती हैं, लेकिन अघोरी की आंखों में जितना क्रोध दिखता है, उनकी बातों में उतनी ही शीतलता होती है। अनोखी होती है दुनिया। अघोरी साधु उन चीजों को भी अपनाते हैं जिन्हें समाज में घृणास्पद, डरावनी या भयावह मानी जाती है। जो असली अघोरी होते हैं वो कभी आम दुनिया में सक्रिय भूमिका नहीं रखते। वो केवल अपनी साधना में ही व्यस्त रहते हैं। अघोरियों की पहचान ही यही है कि वो किसी से कुछ मांगते नहीं। अघोरी कापालिक क्रिया करते हैं और शमशान में ही रहते हैं। अघोरी बनने की पहली शर्त ही है अपने मन से घृणा को निकालना। अघोर क्रिया व्यक्ति को सहज बनाती है। क्या करते हैं अघोरी साधु? अघोर संप्रदाय के साधक समदृष्टि के लिए नरमुंडों की माला पहनते हैं और नरमुंडों को पात्र के तौर पर प्रयोग भी करते हैं। चिता के भस्म का शरीर पर लेपन और चिताग्नि का भोजन पकाना इनके सामान्य काम है। अघोर दृष्टि में जगह भेद भी नहीं होता, यानी महल या शमशान घाट एक समान होते हैं। ये जो पूजा विधान चल रहा है, ये माता अघोरा काली का हो रहा है, बाबा अष्टकाल भैरव का हो रहा है, ठीक है। और ये जो अभी पूजा चल रही है ये पूरी सात्विक तरीके से की जाती है। आप देख रहे होंगे अभी जो हवन में आहुतियाँ जा रही है वो नवदान है और बहुत ही अच्छे से पूजा की जा रही है। और दूसरी चीज़ आप इसमें आप देख रहे होंगे हवन कुंड के पास में मुंड भी रखे हुए हैं। हमारा पूजा का प्रधान ही वही है, ठीक है। हम पूजा इसी तरीके से करते हैं। बट जब आपने सुना होगा कि कुंभ में योगी जी ने और एकदम इस बात पे बहुत गहरी रिस्ट्रिक्शन है कि आप लोग ना ही तो मांस ना ही मदिरा ये सब का प्रयोग नहीं कर सकते, मगर जो माँ हमारी अघोरा काली है उन पे बलि चढ़ती है। तो मगर हम इस कुंभ की मर्यादा को बनाए रखे हुए हैं और उनका हम सात्विक तरीके से पहले भी करते आ रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। और जो अंतिम भोग लग रहा है माँ को वो लग रहा है शहद और चावल का। प्रमुख अघोर स्थान वाराणसी या काशी को भारत के सबसे प्रमुख अघोर स्थान के तौर पर माना जाता है। भगवान शिव की स्वयं की नगरी होने के कारण यहाँ पर कई अघोर साधकों ने तपस्या की है। यहीं पर बाबा कीना राम का स्थल एक महत्वपूर्ण तीर्थ भी है।
काशी के अलावा गुजरात के जूनागढ़ और गिरनार पर्वत भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। जूनागढ़ को अवधूत भगवान दत्तात्रेय के तपस्या स्थल के रूप में जाना जाता है। तो हिंदू धर्म के सभी 52 शक्तिपीठ अघोरियों की सिद्ध भूमि है। इसके अलावा मां कालिका के सभी जगह, बगलामुखी देवी के सभी स्थान और 10 महाविद्या माता के सभी स्थान को अघोरियों का गढ़ माना जाता है। जानकारों का कहना है कि त्र्यंबकेश्वर भी अघोरियों का तीर्थ स्थल है। अघोर पंथ की उत्पत्ति और इतिहास। अघोर पंथ के प्रणेता भगवान शिव माने जाते हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव ने स्वयं अघोर पंथ को प्रतिपादित किया था। अवधूत भगवान दत्तात्रेय को भी अघोर शास्त्र का गुरु माना जाता है। अवधूत दत्तात्रेय को भगवान शिव का अवतार भी मानते हैं। अघोर संप्रदाय के विश्वासों के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और शिव, इन तीनों के अंश और स्थल और स्थूल रूप में दत्तात्रेय जी ने अवतार लिया। अघोर संप्रदाय के एक संत के रूप में बाबा कीनाराम की पूजा होती है। अघोर संप्रदाय के लोग शिव जी के अनुयायी होते हैं। इनके मुताबिक शिव स्वयं में संपूर्ण है और जड़ चेतन समस्त रूपों में विद्यमान है। इस शरीर और मन को साध कर जड़ चेतन और सभी स्थितियों का अनुभव करके इन्हें जानकर मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। अघोर पंथ की 3 शाखाएं प्रसिद्ध हैं, औघड़, सरभंगी और घुरे। इनमें से पहली शाखा में कल्लू सिंह और कालूराम हुए, जो कीनाराम बाबा के गुरु थे। कुछ लोग इस पंथ को गुरु गोरखनाथ के भी पहले से प्रचलित बतलाते हैं और इनका संबंध शैव मत के पाशुपत अथवा कालामुख संप्रदाय के साथ जोड़ते हैं। अघोरी साधना कहाँ होती है? अघोरी शमशान घाट में 3 तरह से साधना करते हैं: शमशान साधना, शिव साधना और शव साधना। ऐसी साधनाएं अक्सर तारापीठ के शमशान, कामाख्या पीठ के शमशान, त्र्यंबकेश्वर और उज्जैन के चक्र तीर्थ के शमशानों में होती हैं। अघोर पंथियों के 10 तांत्रिक पीठ माने गए हैं। तंत्र की मुख्य 10 देवियां हैं, जिन्हें 10 महाविद्या कहा जाता है। ये 10 हैं: काली, तारा, षोडशी यानी त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, दयुमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। यह पूजा अघोरा काली का पूजा है। हम लोग पहले शमशान में पूजा करता। यह महाकुंभ, इसलिए महाकुंभ में इधर में सात्विक पूजा में हम लोग अवधि दे के पूजा कर रहा। पूजा में कौन कौन सी चीजें लगती हैं और कितने देर तक ये पूजा चलता है? यह तुम लोग देख रहा ना क्या सामान रखता, तुम लोग लाइव देख लो। 1.5 घंटा का पूजा चलेगा, 2 बजे तक पूजा चलेगा। सिद्धि में कितना वक्त लग जाता है? क्योंकि आप लोग सिद्ध पुरुष हैं, बहुत सिद्धि में टाइम लगता होगा। कितना वक्त लग जाता है ये सिद्धि करने में पूजा की? कम से कम 3 साल। एक शिष्य का हम लोग दीक्षा दे रहा अघोरा काली का, और दीक्षा दे रहा ना हम लोग को 3 साल का ट्रेनिंग दे देगा। यह दीक्षा में 9 मंत्र रहता। 9 मंत्र सडनली नहीं देता, पहले 2 मंत्र देता, उसके बाद एक मंत्र में हम लोग इसका दे देगा। सिद्धि करके टोटल 3 साल में यह सिद्धि प्राप्त करेगा। भैरव, भगवान भैरव को शिव का अंश अवतार माना जाता है और ये तांत्रिकों के प्रमुख पूजनीय भगवान हैं। इन्हें शिव के 10 रुद्रावतारों में से एक माना गया है। भैरव के 8 रूप हैं: असितांग भैरव, चंड भैरव, रूरू भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाल भैरव, भीषण भैरव, संहार भैरव। रुद्रावतार: 1 महाकाल, 2 तार, 3 बाल भुवनेश, 4 षोडश श्री विद्वेश, 5 भैरव, 6 छिन्न मस्तक, 7 धूमवान, 8 बगलामुख, 9 मातंग और 10 कमल। महाकुंभ 2025 में आस्था के साथ ही साथ जिज्ञासा भी जुड़ी होती है। नागा साधुओं, अघोरी संप्रदाय और कल्पवासियों के रहस्यमय जीवन को समझने की चाहत हर किसी के मन में होती है। अघोर का ज्ञान किताबों से नहीं बल्कि गुरु की सेवा और उन्हें समर्पण से मिलता है। अघोरी मृत्यु को अंतिम सत्य मानते हैं और इसलिए वो शमशान घाट पर साधना करते हैं। ये भगवान शिव को महाकाल के रूप में पूजते हैं और उनका मानना है कि शिव ही सृष्टि के सृजन, पालन और संहार के मुख्य देवता हैं। अघोरी अक्सर विभूति से अपने शरीर को ढकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।